बहुत सुंदर हंसी का अभ्यास आपने कराया और अब हम भी चलते हैं आगे की क्रियाओं की ओर। आशा करती हूँ आप सभी ने त्राटक की तैयारी कर ली है, अन्यथा आप कर लीजिए। क्या क्या चाहिए आपको सर ने मैसेज डाला था ग्रुप पर, फिर से एक बार बता देते हैं। एक दिया या एक मोमबत्ती, माचिस। आपके जब आप सीधे बैठे हो तो आपकी समान ऊंचाई दृष्टि को देखता हुआ एक कोई भी स्टूल या फिर इतनी ऊंचाई पर आप दीपक को रखें जहां आप जब सीधे बैठे तो आपकी दृष्टि ना नीचे जाए ना ऊपर जाए। गर्दन बिल्कुल सीधी हो तो दृष्टि दीपक पर टिके। इस तरह की व्यवस्था आप कर लीजिए। एक रुमाल ले लीजिए छोटा सा, या तौलिया, कुछ भी आप ले सकते हैं। मैम एक क्योंकि सेकंड रुक आंखों जाओ। से जो पानी निकलता है, कई बार नाक से भी हमें पानी निकलता है, तो उसको पोंछने के लिए आपको त्राटक क्रिया से उठना नहीं है। आपको वहीं बैठे बैठे धीरे से अपने हाथों को आंखों तक ले जाना है और पूछना है, और धीरे से नीचे, ज्यादा हिलने की कोशिश नहीं करनी है त्राटक के दौरान। त्राटक क्या होता है? एक टक किसी भी वस्तु को निहारना त्राटक होता है। त्राटक कई प्रकार से होता है। बिंदु त्राटक, ज्योति त्राटक, सूर्य त्राटक, चंद्र त्राटक। यह षटकर्म की एक क्रिया है। षटकर्म होता है, शुद्धि क्रियाएं होती हैं, उनमें से एक क्रिया है त्राटक। तो चलिए थोड़ी सी सावधानी मैं बता देती हूँ। यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है और अगर उसे त्राटक करते करते घबराहट होने लगे, या किसी को भी त्राटक करते करते घबराहट होने लगे, तो धीरे से अपनी आंखें बंद करें और उसी स्थान पर अपने आसन पर लेट जाए। परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब आप त्राटक बंद कर देंगे तो आपकी स्थिति सामान्य हो जाएगी। त्राटक में हम सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके बाद दीपक, अपना अपना दीपक प्रज्वलित करेंगे और फिर हम दीपक की स्तुति करेंगे। उसके पश्चात हम अपने अपने कमरों की लाइट बंद कर देंगे और फिर त्राटक को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ कि सभी आप पूर्ण तरह से स्थित हो गए हैं, और यदि किसी को अभी भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं गायत्री मंत्र की ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन। आवाज प्लीज शालिनी जी, आवाज थोड़ी कम आ रही है। ठीक है ठीक है जी, मेरे मेरे डिवाइस की कम थी, मैंने सॉरी ठीक। आपको डिस्टर्ब करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा हुआ आपने बताया। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखिए, कमर गर्दन सीधी, नेत्रों को बंद कर लीजिए। स्थिति को तनाव रहित बनाए, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कान लाए और गायत्री मंत्र का उच्चारण एक करेंगे। मिनट और रोकना चाहूंगा। हाँ जी सर। सभी से ये बोलें कि अपना दीपक ऐसे स्थान पर रखें कि तो किसी तरह की दुर्घटना ना हो जाए। ओके जी सर, ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल। जी जी जी। आप अगर अपने जैसे बेड। एक मैं ये मिली जी का देख रहा हूँ, ये दीपक बेड के ऊपर रख दिया इन्होंने। थोड़ा नीचे रखें भाई इसको। आप भी चाहे कृपया आप नीचे सब बैठ ध्यान जाएं। दें, जमीन पर बैठे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं। और जो भी त्राटक कर रहे हैं वो अपना कैमरा ऑन करें। जो पहली बार कर रहे हैं प्लीज, क्योंकि सर उनकी स्थिति को देख पाएंगे और उनको गाइड कर पाएंगे कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। आसन जमीन पर मोटा बिछाएं, सर्दी ना लगने लग जाए आपको। ठीक है, आप सभी ने सर की बात को जान लिया है कि कोई अनहोनी ना हो। दीपक को इसी प्रकार रखें, आपके बेड की शीट भी ना जल जाए। उसके प्लेट के, दीपक के नीचे कोई प्लेट ऐसी लगाएं। ठीक है, चलें सर, करें स्टार्ट। चलिए, लंबा गहरा श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
अब जिसने अपना दीपक प्रज्वलित नहीं किया है, अपने दीप को प्रज्वलित कर ले। आशा करती हूँ कि दीपक के घी में आपने किसी प्रकार का कपूर या कोई और प्रज्वलन पदार्थ नहीं डाला है जिससे आपकी आंखों में जलन हो। सिंपल देसी घी का दीपक जलाना है या मोमबत्ती जलानी है। अब सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, आंखें बंद करें। किसी भी चीज से हम लाभ लेते हैं तो हम उसका आभार व्यक्त करने के लिए स्तुति करते हैं, तो हम दीपक की स्तुति करेंगे। अब दोनों हाथ नीचे ले आए, नेत्रों को खोलें। पहले अपने आप को आश्वस्त करें कि आप जब अपने दीपक की ज्योति को देख रहे हैं तो आपकी दृष्टि ना नीचे है ना ऊपर है, सामने है। एक हाथ के फासले पर आपको अपने दीपक को रखना है, ना ज्यादा नजदीक और ना ज्यादा दूर। अब अपने आंखों को धीरे धीरे बंद कीजिए। एक बार लंबा गहरा श्वास भरिए, छोड़िए। अब आंखों को खोलिए और दीपक पर अपनी दृष्टि को जमा दीजिए। लगातार दीपक की ज्योति को आपको निहारना है। प्रारंभ में आपकी पलकें कुछ जल्दी जल्दी झपकेंगी, कोई बात नहीं। अभी आप केवल ज्योति को निहारें। यदि आपको अपनी पलकें झपकनी पड़ रही हैं तो झपकने दीजिए। अब अपनी आंखों को बंद कीजिए और आंखों में जो भी आपको अंतर दिख रहा है महसूस कीजिए। कुछ कड़वाहट या सामान्य भी हो सकती है। फिर से एक बार लंबा गहरा श्वास भरिए। अब नेत्रों को खोलें और प्रयास करें कि एक बार भी आपकी पलक ना झपके। लगातार दिए के दीपक की ज्योति को निहारें, एकटक निहारें।
पूरा ध्यान केवल दीपक की ज्योति पर लगाएं। यदि नेत्रों से पानी आने लगे तो आने दें। धीरे से हाथ से रुमाल लेकर उसको साफ कर लें। दीपक की ज्योति एकदम स्थिर हो। निहारें दीपक की ज्योति में कौन कौन से रंग हैं। देखें, सबसे नीचे काला रंग, उसके ऊपर नीला, फिर पीला और फिर संतरी मुझे इस प्रकार दिखाई दे रहा है। आप देखिए आपको किस प्रकार दिखाई दे रहा है। अभी आपको अपनी पलकें नहीं झपकानी है। देखते जाएं। यदि बहुत अधिक आवश्यकता हो तो अपने नेत्रों को बंद करें। अब सभी बंद करें और नेत्रों से आते हुए जल को, पानी को साफ करें। कुछ क्षण बंद रखें। अब फिर से नेत्रों को खोलें और दीपक को निहारें। जो पहली बार त्राटक कर रहे हैं उन्हें एक की दो ज्योति भी प्रतीत हो सकती है। कई बार दीपक में से सूर्य की किरण निकलती हुई महसूस होंगी। जिस प्रकार सूर्य में से किरण चारों ओर फैलती है उस प्रकार। कई बार दृष्टि धुंधली होगी, कई बार बहुत साफ होगी। इन सभी परिस्थितियों का आपको मानसिक अवलोकन करना है, अपने मन में धारण करना है और किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं है। अपनी समस्त शक्तियों को एकजुट कर पूरा ध्यान दीपक पर लगाएं। आपकी आंखों से जो पानी निकल रहा है वे आंसू नहीं है, वह विषाक्त जल है। उसे बाहर आने दीजिए। नेत्रों की शुद्धि हो रही है। देखते रहें, एकटक देखते रहें। ध्यान को कहीं ना ले जाएं। बहुत आवश्यकता हो तो ही नेत्रों को बंद करें, अन्यथा अपलक ज्योति को निहारते रहें। जब हमारे दोनों नेत्रों से समान रूप से पानी गिरने लगे तो आपकी नासिका से भी पानी आ सकता है। उसे घबराने की जरूरत नहीं है।
अब धीरे धीरे दोनों नेत्रों को बंद करें और जितना भी पानी नेत्रों से या नाक से आ रहा है उसे धीरे से हाथ उठाकर साफ कर ले। फिर से एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। अब फिर से नेत्रों को खोलें और दृष्टि को दीपक की लौ पर लगाएं। इसी प्रकार की लौ हम सबके अंदर जागृत है, जिसे आप आत्मा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार की लौ जब हम परमात्मा से लगाते हैं तब आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। इस दीपक की ज्योति में इतना ध्यान लगाएं कि आपके अंदर की जागृत ज्योति इससे मिल जाए। आसपास की किसी वस्तु का आपको आभास ना हो। पूरा ध्यान केवल और केवल दीपक की ज्योति पर अपलक एकटक आपको ज्योति को निहारना है। शरीर को ढीला छोड़कर, गर्दन सीधी रखकर, कमर सीधी रखकर लगातार निहारने से आंखें थोड़ी सी भारी हो रही हैं, जिससे लगातार पानी भी आ रहा है। आने दीजिए, किसी भी चीज से ना घबराएं। आपके नेत्रों की शुद्धि हो रही है त्राटक द्वारा। निहारे, निहारते जाएं। निहारते जाएं। जिस प्रकार इस दीपक के अंदर शक्ति आभासित हो रही है, उसी प्रकार की शक्ति आपके अंदर भी है। ज्योति को सावधानी से देखें। और उसके अंदर होने वाले बदलाव को अनुभव करें। कि दीपक की ज्योति में नीचे से, जड़ से कोई बदलाव नहीं हो रहा है। केवल ऊपरी ओर पर, ऊपरी सतह पर ही आपको बदलाव दिखाई दे रहा है या किरणें निकलती हुई दिखाई दे रही है। अभी आपको अपनी आंखें नहीं बंद करनी है। एक पलक, अपलक, बिना पल के झपकाए आपको निहारना है दीपक को। आप जितना एकटक दीपक की ज्योति को निहारेंगे, उतना अधिक लाभ आपको होगा।
अब धीरे धीरे नेत्रों को बंद करें और जितना भी पानी आपकी आंखों से बाहर आ रहा है उसे साफ कर लें। अभी नेत्रों को बंद रखें, ना खोलें। आप महसूस कर रहे हैं जिस समय आप ज्योति को निहार रहे हैं उस समय आपको अपनी श्वासों का भी बिल्कुल ध्यान नहीं है। आपको नहीं पता है कि आप श्वास ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं। यदि आपके साथ इसी प्रकार की स्थिति है तो समझिए आप पूरा ध्यान दीपक की ज्योति पर ही लगा रहे हैं। फिर से एक बार लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़िए और फिर से नेत्र को खोलें और अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग कर इस अंतिम प्रयास में अपने आप को पूर्णतः शुद्ध कीजिए। उस परम पिता परमात्मा की स्तुति के लिए हम दीप प्रज्वलित करते हैं। आज अपने अंदर भीतर बैठे हुए परमात्मा को हम वंदित कर रहे हैं इस दीपक के द्वारा। देखते जाएं, देखते जाएं। बहुत ही सरल कार्य है। केवल स्थिरता को धारण करना है, अपने मन की चंचलता को दूर करना है। निहारे, केवल दीपक की ज्योति को निहारे। अब आपके नेत्र पहले से ज्यादा सशक्त हो गए हैं। पलकें झपक भी नहीं रही है। मन धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। किसी प्रकार का कोई विचार नहीं आ रहा है। हमारे अंधकार को हमारे अंदर के अंधकार को भगाता हुआ यह दीपक का प्रकाश हमारे नेत्रों की ज्योति को बढ़ाता हुआ यह दीपक का प्रकाश अभी आपको अपनी पलकें नहीं झपकनी है, लगातार देखना है।
देखते जाए, देखते जाए। अब अपने अपने नेत्रों को बंद कर ले। नेत्रों से आए जल को साफ कर ले। शांत बैठे। अधिक हिलन डुलन ना करें। जिस दीपक की ज्योति को आप इतनी देर से निहार रहे थे, उसे अपने आज्ञा चक्र पर निहारे। बंद आंखों में आज्ञा चक्र पर निहारे। प्रयास करें कि वही ज्योति आपको अपने दोनों भकरियों के बीच, प्रकुटियों के मध्य दिखाई दे। यदि नहीं दिखाई देती तो फिर से आंखें खोलें, एक बार फिर से ज्योति को निहारें और फिर से नेत्रों को बंद कर अपने आज्ञा चक्र पर दीपक के प्रकाश को देखें। जिस प्रकार सूर्य हमें दिन में रोशनी प्रदान करता है, उसी प्रकार दीपक भार उठाता है हमें अंधकार में प्रकाशमान करने का। कृतज्ञ भाव से अपने श्रद्धा सुमन अपने दीपक को अर्पित कीजिए कि हे दीप ज्योति, हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे नेत्रों को शुद्ध कर हमारे मन मस्तिष्क को शांत किया। एक बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे, तत्पश्चात प्रार्थना व शांति पाठ। जिस प्रकार बैठे हैं उसी प्रकार बैठे रहें, हिलन डुलन ना करें। भरिए श्वास। ओम। प्रार्थना व शांति पाठ सब मिलकर एक साथ करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कस्यचित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। शांत रहे और इस शांति को सम्माहित होने दे अपने मन मस्तिष्क में, अपने शरीर में और अपने जीवन में। दोनों हाथों को उठाएं, हथेलियों को मिलाएं, परस्पर घर्षण करें। अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करें। आई हुई ऊर्जा को अपने नेत्रों पर इस तरह लगाएं कि आप अपने नेत्र खोल पाए। नेत्रों को खोलें और उस ऊर्जा को नेत्रों के अंदर जाने दें। अपने दोनों हाथ अपने शरीर पर घुमाएं। पहली दोनों उंगलियों से अपने नेत्रों को सहलाएं। नेत्रों को खोलें। अपने अपने दीपक को प्रणाम करें। हरिओम। आप सब अब अपने अपने लाइटों को खोल सकते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि मोमबत्ती है तो बुझा दीजिए। यदि दीपक है तो उसे ना बुझाएं, किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख दें। और अगर आप अपने पूजा घर में भी रखना चाहें तो कोई परहेज नहीं है। दीपक को बुझाए ना, मोमबत्ती को आप बुझा सकते हैं। हरिओम सर। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शालिनी जी, आपका बहुत बहुत आभार आज इस सुंदर त्राटक की क्रिया कराने के लिए। और हमारी सोनिया जैन जी भी, उनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी साधक साधिकाओं का भी, जिनकी अभी भी संख्या 27 है, तो थोड़ी देर पहले थोड़ी ज्यादा थी, आपका भी आभार। एक आग्रह पर आप सभी उपस्थित हुए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का इस त्राटक की क्रिया का कैसा अनुभव रहा, इसे अगर आप एक या दो अभी बता सकते हैं तो अभी बताएं, नहीं तो अपने ग्रुप पर शेयर करें आप सभी। हाँ जी, कोई बोलना चाहेगा तो बोलिए। हरिओम सर जी। हरिओम जी। सर जी, एक बार तो ज्योति दो दो दिखाई दे रही थी, एक बार तो ऐसा लगा। अच्छा, ज्योति ना, मतलब ज्योत एक थी लेकिन दो दिखाई दे रही थी। दो दिखाई दे रहे थे। हाँ जी। और शरीर एक में कोई हलचल? शरीर में कोई हलचल नहीं, और किरणें भी दिखाई दी, लेकिन सूरज की तरह चारों तरफ नहीं। एक साइड से मेरे, क्योंकि राइट साइड में ज्यादा दिक्कत सी लग रही थी, पानी आ रहा था, तो एक साइड से ही किरणें, आधे सूरज वाली किरणें दिख रही थी, पूरी नहीं दिख रही थी। गुड। हरिओम जी। हाँ जी, हरिओम जी। हाँ, मुझे कुछ ऐसा
अनुभव होने से आंखों में हल्की सी जलन सी हो रही थी। तो वो तो अभी भी बहुत हल्का सा जो है लग रहा है कि जो है कुछ विशेष आंखों के साथ हुआ है, हल्की सी जलन सी हो रही है। जी, हरिओम सर जी। एक हाथ और उठाया सीमा सिंह जी का। सीमा जी बोलिए। सर जी बहुत अच्छा लगा है, नेत्रों में बड़ी ठंडक मिली है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। धन्यवाद जी। जी, और हरिओम भी? सर। हरिओम सर। हरिओम जी। हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा करके। पर जैसे कि आपने बोला कि आंखों में पानी आना जरूरी होता है, सर बहुत ध्यान से किया था पर मेरी आंख में पानी नहीं आया, तो क्या मैंने ध्यान से नहीं किया? नहीं, ध्यान से किया। नहीं सर, बहुत ध्यान से किया था पर आंखों में पानी नहीं आया बिल्कुल भी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हरिओम सर जी। हाँ जी सर जी बहुत अच्छा लगा, मैंने भी पहली बार करा, पहले मैं कर नहीं पाई थी, लेकिन अच्छा लगा। मेरी तो दोनों आंखों से पानी भी आया सर जी, लेकिन मेरे को ज्योति नीचे किरणें दिखाई दे रही थी सर जी, ऊपर की जगह नीचे को दिख रही थी एक आंख से। मेरी इस आंख में तकलीफ ज्यादा है, उल्टी आंख में। गुड। चलिए, सब अच्छा रहा, यानी हम लोग कामयाब हुए। और किसी को कुछ बेचैनी वगैरह हुई हो तो वो भी बताएं। नहीं सर। किसी को कोई बेचैनी नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा। हाँ जी मल्होत्रा जी। सर आंखों से पानी तो आया, पर मुझे एक दो बार ऐसे जरूर लगा सर दर्द हो रहा है, जैसे सर भारी हो जाता है ना, ऐसा कुछ फीलिंग हो रही थी मुझे। तो ये मुझे ऐसा लग रहा था। और एक्चुअल में आवाज ये ना बहुत कम आ रही थी, शालिनी जी की आवाज बहुत कम आ रही थी। पिछले हफ्ते भी कम थी, इस बार तो और कम होती जा रही थी, जैसे ये खुद डूब गई थी मुझे लग रहा है। तो आवाज बहुत ही कम थी, उसको सुनने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बस ये थोड़ा सा एक था। सही कह रहे हैं आप, आवाज बहुत कम हो गई थी। बीच में बोलना ठीक भी नहीं लगा फिर, नहीं बोलना हाँ तो बस वही बोल। था, कोई लाइटें बंद थी सबकी और सब ध्यान में थे, तो फिर वो थोड़ा सा। नहीं पर नहीं लास्ट आप वीक भी बता आपकी कम देते थी हैं। शालिनी जी, इसको मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसको देखिए थोड़ा। लास्ट वीक भी आपकी कम थी आवाज, बहुत अच्छा कम। इस अच्छा बार और अच्छा। कम हो गई। पर नहीं फोन थोड़ा सा दूर रखा हुआ था, हो सकता है इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी। आप बीच में बता दिया कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग जो है ना अपने जो मोबाइल है ना उसका वॉल्यूम कम कर लेते हैं। इस वजह से कम कर लेते हैं कि भाई घर में जो और लोग सो रहे हैं ना उनको कोई डिस्टरबेंस ना हो। मुझे यही लग रहा है सर, शालिनी जी ठीक है शायद जरा थोड़ा ये सोच रही थी वो लोग डिस्टर्ब ना हो। हाँ, तो मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था, मुझे तो आवाज प्रॉपर आ रही थी। सर नहीं हमारी सर, तरफ भी बिल्कुल हाँ ठीक जी आ रही सर, थी। हमें भी मैंने तो ठीक आ आवाज रही फुल थी खोल आवाज। दी थी सर। अभी आपकी आवाज मैंने बहुत कम की है क्योंकि और लोग ना उठे, पर शालिनी जी आवाज पूरी खोलने में तब भी कम हो रही थी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, शालिनी जी इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ किसी का जी कोई सर, एक्सपीरियंस, कोई बोलना अब चाहे? ठीक हाँ आ जी, रही हाँ है। हाँ जी, हाँ जी, सर बहुत आइए। ही अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ बोलिए सीमा जी, हाँ देख जी रहा हूँ हाँ मैं जी आपको। सर, हाँ जी हाँ जी। सर। एक थोड़ा सा ये था कि मैंने कैमरा थोड़ा सा देखा कि किसी की कोई गलती तो नहीं है। तो मिल्ली जी ने एक गलती कर रखी थी कि कोई बेस लेकर के उसमें उन्होंने उस पे दीपक रखा हुआ था और वो बैलेंस हिल रहा था, जिससे कि उनको फायदा होने की बजाय नुकसान होने की पूरी संभावना थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ लोगों का ऐसे था। और इस समय आपको ठंड ज्यादा लगती है तो सोक्स पहन करके शोल के अंदर हैंड जरूर कर लें, क्योंकि हाथ ठंडे हो जाते हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप पूरे अच्छे तरीके से ध्यान केंद्रित हो सकें। इसके लिए आपको बीच में कोई समस्या ना आपके बीच में आए, केवल आपकी ज्योति और आपकी आइज का ही आपको पूरा ध्यान रखना होता है। ये मैं बताना चाहूंगी, अगर किसी की कमी रहती है तो उन्हें पता जरूर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा देखा था। हाँ मैं भी करती हूँ कराटा कभी कभी बीच में, लेकिन काफी दिनों बाद आज किया तो बहुत अच्छा शाली जी ने कराया, बहुत ही बढ़िया लगा। जी जी, जी थैंक यू जी। थैंक यू। बिल्कुल, तो इस बात को बताया हमारी सीमा जी ने, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। यानी आपको एक तो यानी किसी तरह की असहजता महसूस ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो। जैसे शॉल के बारे में बताया, सर्दी लगती है। और दूसरा जो दीपक है, दीपक का बेस भी नहीं हिलना चाहिए, और इवन जो है ना दीपक की लौ भी नहीं हिलनी चाहिए।
में मान लीजिए आपने गेट खोल रखा है और दरवाजा खुला हुआ, हवा आ रही है, तो दीपक की लौ जो है वो बार बार इधर उधर होगी। तो ऐसा भी ना हो, तो वो हिलनी भी नहीं चाहिए ताकि किसी तरह का व्यवधान, डिस्टरबेंस ना आए। सर मेरे पास ना बेटी सो रही थी, तो इसलिए मुझे डर लग रहा था कहीं बेटी रिजाई ना उठा दे, बहुत डर लग रहा था। अच्छा, तो कोई बात नहीं, हमें स्थिति वही तो शुरू में मैंने बताया था भी आपको दीपक ऐसे स्थान पर रखना है कि हाँ किसी जी, तरह हाँ की उसके गिरने की संभावना ना हो, ना किसी तरह की कोई दुर्घटना भी ना हो जाए। तो ऐसा हमने आपको बताया था। चलिए हाँ कोई जी, बात नहीं मैंने पकड़ रखी थी ट्रे। जी। और आदरणीय विष्णु जी ने सॉरी इस सर। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भी कर ली है, थोड़ी देर के बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। तो आप इसका उपयोग करके समय समय पर इस साधना को बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं आप अपनी इस क्रिया को। और नेत्र ज्योति तो इससे बढ़ती बढ़ती है, साथ साथ मानसिक विकार भी दूर होते हैं, माइंड भी एकदम कंसंट्रेट होता है, आपके मस्तिष्क का भी विकास इस क्रिया के द्वारा होता है। तो दो लाभ आप इससे ले सकते हैं। तो इसलिए समय समय पर जब भी आपको समय मिले इस क्रिया को आप कीजिए। और बिंदु त्राटक तो हम समय समय पर कराते ही रहते हैं, कोशिश करते हैं हफ्ते में एक दिन बिंदु त्राटक यानी नेत्र सुरक्षा के अंतर्गत ही हम लोग उसको करा देते हैं। तो वो तो हम करा देते हैं, लेकिन ये ज्योति त्राटक जो है वो उसके लिए कुछ विशेष प्रबंध करने पड़ते हैं, तो आप स्वयं भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं आदरणीय विष्णु गुप्ता जी की ओर, आज की साधना को विराम देने के लिए समापन की ओर। गुप्ता जी। धन्यवाद अरुणा जी। आशा है आज की इस विशेष अति सुंदर योग विज्ञान साधना का, जिसमें त्राटक का अभ्यास भी शामिल था, सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। जैसा कि आदरणीय अरुणा जी ने बताया कि आज की योग साधना के तीनों भागों की रिकॉर्डिंग आधे पौने घंटे के अंदर अंदर मेरे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहे और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में बैर भाव ना आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे, क्रोध किसी के ऊपर भी नहीं करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर विशेष योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो।